और मैं तो पियर को तुम्हें छोड़ के लासी तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी तुम्हें छोड़ के लासी तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी हाँ तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी पियर हाँ हाँ पियर में अरे पियर में जा करके आनंद मनाऊंगी पियर में जा करके और सुनो तन्हाई की रातों में जब तेरी याद आवेगी तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी ओ तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पियर को जाऊंगी पार्वती बोली तो भोले बाबा ने कही पार्वती जे बताओ तुम पियर जाओगी क्यों और वजह क्या है पार्वती बोली बाबा वजह जे है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करो भोले बाबा बोले हद से ज्यादा कोई बात नहीं छुपा भोले बाबा बोले कछु नहीं छिपाई बता क्या बात पार्वती बोली बाबा जे बताइयो जो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी इसमें जो ये मुंड ये किसके कभी बताया तुम भोले बाबा बोले पार्वती न तुमने कभी पूछा ना हमने कभी बताया अगर आज पूछ रही हो तो तुम्हें बता दूंगा ये मुंड किसी और के नहीं है ये मुंड तुम्हारे मतलब इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी बार तुम धरती पे जन्म ले चुकी हो पार्वती बोली बाबा मरती नहीं तुम जिंदा ही धरे काहे तुम कितने बार मरे भोले बाबा बोले हम तो हजारा मरे हम नहीं मरते तो ऐसी बूटी का खाइए तुम अमर हो भोले बाबा बोले हमने अमर होने के लिए अमर कथा सुनी है पार्वती बोली फिर तो तुम डबल कपटी भाई काहे कि वो कथा तुमने अकेले सुनी हमें नहीं सुनाई और बाबा मरवे के नाम से बहुत डर लगे ऐसो करो वो कथा हमें भी सुना भोले बाबा बोले कथा तो सुना देंगे तुम्हें लेकिन उस कथा के कुछ नियम है क्या है कि जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो सो मत जाना जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कथा में ध्यान होना चाहिए पार्वती बोली इतना तो कर लेंगे हम लेकिन आप हमें कथा सुनाओ भोले बाबा ने एक जंगल को खाली कर पाया बिल्कुल खाली क्यों अगर कोई पशु पक्षी उस कथा को सुन लेता तो अमर हो जाता इसलिए आसन लगा के भोले बाबा बैठ गए और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खो में तोते का अंडा रखा था बच्चा उड़ सकता है पर अंडा नहीं उड़ सकता है आज भोले बाबा कथा सुनाने लगे आदि कथा सुना पाई
और आदि कथा सुनने के बाद में पार्वती सो गई और भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अंडा फूट के उसमें से तोते का बच्चा निकला और वो बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। क्यों? अगर उस भोले बाबा को हुंकारा न दिया तो बाबा कथा सुनाना बंद कर दे। पार्वती सो रही है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, वो तोते का बच्चा हुंकारा दे रहा है कि सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मार। अरे हमारी कथा जब लगे सुनाने, गोरा के भरता रयुमा के पड़िए सोता, उकरा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता, उकरा दे रहे हो तोता। सती संग में भोले बाबा बैठे आसन, अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता। आज भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा सुनी नहीं पूरी, तोलनी रयुमा आई। भोले बाबा समझ न पाए, तोता की हुंकार युमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता। जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ यति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आँखें हमारी। आदि कथा सुनी हमने, और आदि भाई बेकार युमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता, उमा के पड़िए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता। पार्वती की जब नींद खुली, दोनों हाथ जोड़ के बोली बाबा क्षमा करना। अरे आदि कथा तो हमने सुन पाई पर आदि नहीं सुनी।